अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। और क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर चुका हूँ, इसकी स्टेटमेंट और इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। लेकिन तवज्जो करनी है और जागते रहना है, क्योंकि जो जागेगा वही कामयाब है और जो सोता है वो खो देता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है, कोई से भी इक्वेशन हो, कि वो क्वेश्चन किस टाइप की है और हमने उसको सॉल्व किस तरह से करना है। 1.3 एक्सरसाइज एक्चुअली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की एक कलेक्शन है, बहुत बड़ी कलेक्शन है 1.3 एक्सरसाइज। और इस कलेक्शन में डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस हैं और हम डिफरेंट टाइप से उनको सॉल्व करते चले आए हैं। लेकिन आज की लास्ट टाइप है जिसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4 ब्रैकेट्स हैं और इन ब्रैकेट्स में लीनियर फैक्टर्स हैं। x+1 भी एक लीनियर फैक्टर है, x+3 भी लीनियर है, x-5 भी लीनियर है, x-7 भी लीनियर फैक्टर है। अरे मैं इसे लीनियर क्यों बोलता जा रहा हूँ? अरे वजह इसलिए है कि x की पावर्स 1 है, जहाँ x की पावर 1 आ जाए उसे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर। और उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? जिस इक्वेशन में x की पावर 1 आ जाए उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पर तरीका ये है कि हर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट ज़रूर ऐड हो रहा है। ये देखें ज़रा, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। 1 है प्लस का, 3 भी प्लस का है, मगर 5 माइनस का है, 7 भी माइनस का है। आपने इनकी अरेंजमेंट करनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखिए बात ये है कि अगर ए बी सी डी इज़ इक्वल टू समथिंग हो तो मैं बी सी ए डी मतलब लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं, चूँकि ये चारों मल्टीप्लाई हो रही हैं, मैं इनकी तरतीब को अगर रद्दो बदल कर भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे फुली इख्तियार है। मैं इंडिपेंडेंट, ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तमाम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इनका रद्दो बदल कर दूं तो मुझे इख्तियार हासिल है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ इस हवाले से, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता नहीं। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए कुछ इनकी रद्दो बदल करूँगा, कुछ इनको रीअरेंज करूँगा ताकि मैं सॉल्यूशन को आसान कर सकूँ और उसको सॉल्व आसानी से कर लूँ, मेरा सॉल्यूशन जो है वो चल पड़े। अगर मैं इसको रीअरेंज नहीं करूँगा, हल तो हो जाएगा और भी बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ी सी मुश्किल पेश आने वाली है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने का बड़ा आसान सा तरीका है, एक दफ़ा ज़रा आपने समझ लेना है। तरीका ये है कि आपने कुछ इस तरह के कांस्टेंट लेने हैं कि कोई सा a प्लस बी करें तो वो इक्वल आ जाए c प्लस डी के। यानी कोई सा भी इनमें से दो कांस्टेंट ऐसे लें कि जिनको प्लस करें तो दूसरे सम के बराबर आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं 3 को 1 में ऐड करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनता है? सिर्फ कांस्टेंट लेने, वेरिएबल नहीं। 1 और 3 को ऐड करूँ तो क्या आता है? 4। ओके, अच्छा आगे क्या है? -5 और -7। मैं इनको ऐड करता हूँ, इनको ऐड करने से मुराद जो है इनके जो साइन है वही आने, तो ये आता है -12। दे आर नॉट इक्वल। यानी दो सम इस कांस्टेंट के, दो मतलब दो जो नंबर्स हैं उनका सम वो आपस में इक्वल नहीं आ रहा। एक का 4 आ रहा, एक का -12 आ रहा है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ। 1 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो क्या आता है आंसर? -4। इसी तरह इस 3 को इस -7 में ऐड करता हूँ। प्लस का 3 है, 7 किसका है? माइनस का है। अगर वो प्लस का होता तो प्लस का साइन लग जाता। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस का 7 हो, प्लस का 3 हो, माइनस का 4। वाओ, ये तो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब अरेंजमेंट फिर इसी तरीके से होगी, इसी अंदाज से होगी। तो इनको अरेंज करने का दारोमदार जो है वो सारा इस प्रोसेस पर मुश्तमिल है। ये प्रोसेस करने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने किसको किसके साथ रखना है। इनकी जो सीटिंग प्लान है ये हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा एक रूल है, उस रूल के तहत हमने इनको बिठाना है। तो क्या करेंगे हम? अच्छा, फिर हम इस तरह करते हैं, x+1 को जोड़ेंगे x-5 के साथ।
ठीक है जी, और x प्लस 3 को जोड़ेंगे x माइनस 7 के साथ। इज इट क्लियर? ये आपने काम जो है ये रफ अमल पे करना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहीं घुसाना है, आप इसको रफ पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करने, ज़ुबानी कलामी अगर आप समझ रहे हैं तो आप ज़ुबानी कलामी भी ये समझते हुए आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है 192, वैसे का वैसे। देखिए फ़र्क तो पड़ा नहीं। अब मुझे कोई ये तो कह नहीं सकता आके भाई ये तुमने क्या किया, आपने अपनी मर्जी से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई मेरा सीधा सा आंसर है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है वो होल्ड करता है, ठीक है जी। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो उस रूल के तहत, उस लॉ के तहत मुझे फुली ये अथॉरिटी हासिल है, फुली मैं आज़ाद हूँ इस मामले में कि मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप की जाने। अच्छा, इस तरह करने का फ़ायदा क्या है? अब आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका फ़ायदा क्या है, आपने इतना सोच समझ के ये अरेंज किया है, ये ना करते तो क्या होना था, अगर कर लिया है तो क्या फ़ायदा है? तो बता देते हैं आपको। चलें अगला स्टेप करते हैं। मैं अब इसको कंबाइन कर चुका हूँ और इसको कंबाइन कर चुका हूँ। अब मैं इनको करूँगा मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x के, x को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1x, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जार 5। लो जी, ये वाली मल्टीप्लिकेशन तो मुकम्मल। अब फिर ये ब्रैकेट लगा दें, ठीक है जी, इनटू, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो चलिए इस तरफ x को x से मल्टीप्लाई किया, x को -7 से मल्टीप्लाई किया, -7x, फिर इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x, चूँकि दोनों पॉजिटिव के। अब प्लस का 3 है, 7 माइनस का है, तो 3 7 से जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, 3 7 जार 21 इज इक्वल टू 192। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इन दो फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर चुका, मैं इन दो फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर चुका। आगे चलते हैं। अब मैं इसको मज़ीद छोटा कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 5 हो प्लस का 1 हो तो ये माइनस का 4x, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, -5। उसके बाद एक्स स्क्वायर जी, माइनस का 7 हो प्लस का 3, माइनस का 4x, चूँकि 7 माइनस का बड़ा है तो 4 के साथ भी माइनस आएगा। आगे क्या आता है, -21 इक्वल्स टू 192। तो यहाँ पर आकर शायद हमें ये मालूम हो जाए कि हमने ये प्रोसेस क्यों किया, रीअरेंज क्यों किया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि रीअरेंज क्यों किया। तो रीअरेंज यार इसलिए किया कि देखिए मुझे यहां पर पहली दो टर्म्स, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर -4x, ये सेम नजर आ रही है, देखिए मैच कर रही है, दे आर मैचिंग। फर्स्ट टू टर्म्स of this factor and first two terms of that factor, they are same। तो ये सेम इनको करना मेरा मिशन था, मेरा मकसद था, क्योंकि अगर मैं इनको रीअरेंज ना करता, जैसा था वैसे लिखता, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता यूं, तो ये दो टर्म्स सेम कभी नहीं आनी थी और मैंने फंस जाना था वहीं पे तो मुझे रुकना पड़ जाना था। तो अब क्या किया, अब आप पूछ रहे होंगे सर इनको सेम करने का क्या मकसद था, आखिर सेम करना क्यों जरूरी था। तो चलते हैं ये भी बताए देते हैं कि इनको सेम करने का असल मकसद क्या था। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सेम है ये वाला पार्ट, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं y, लेट एक्स स्क्वायर -4x को क्या कर लेता हूं, y। इसको y लेट करने से ये वाली जो इक्वेशन है ये छोटी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। देखिए अब एक्स स्क्वायर -4x नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, मैं इस सारे को y कह चुका हूं, तो ये y है। उसके बाद -5, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अगली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -4x, अब यहां पर मुझे नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको लेट कर चुका हूं एक्स स्क्वायर -4x को y, तो ये आपका y बन गया। लेकिन -21 तो लिखना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू 192 तो लिखना ही पड़ेगा।
अब हमारे पास ये इक्वेशन खासी आसान है। अब देखिए ये काफ़ी लेंथी थी, मुश्किल थी। हमने जब लेट वाई करके उसको सब्स्टिट्यूट का, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन का अमल किया है। हमने एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल को में लेट करके उसके बराबर करके हमने उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन थी, क्वेश्चन के अंदर जो मुश्किलात थी, उसको इजी कर लिया। अब देखिए आसान हो गया। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। चलते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 21 से मल्टीप्लाई किया 21y, मतलब y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y, माइनस माइनस प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया 105। उसके बाद क्या आता है 192। अब आगे चलते हैं। वाई स्क्वायर -21 -5 -26y, आगे 105 में ये 192 जो है 192, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये बन गया वाई स्क्वायर -26y। डियर स्टूडेंट्स 105 में से 192 को माइनस करना है। वैसे तो बड़ी जो क्वांटिटी है 192 है, इसमें से 105 माइनस कर दें। 12 में से 5 गए तो 7 आता है, 80 मतलब 87 आ जाता है, लेकिन माइनस का 87 आएगा डियर स्टूडेंट्स। क्यों? चूँकि 192 जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए 87 के साथ क्या आएगा माइनस का। वैसे तो प्लस माइनस माइनस हो चुका है, अमल माइनस का ही होगा, डिफरेंस ही निकालेंगे, लेकिन साइन बड़े का लगेगा। यहाँ तक पहुँच गए। चलें जी, हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई है और आपको ये भी पता चल गया कि हमने अरेंज क्यों किया था। अरेंज इसलिए किया था कि ये दो टर्म सेम हो जाएंगी, इनको वायलेट कर लेंगे, वायलेट करने से इक्वेशन छोटी हो जाएगी, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। बिलाखिर हर क्वेश्चन की तरह क्या हुआ कि एंड पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर बनी है जिसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने का मेरे पास एक तरीका तो ये कि मैं फैक्टराइज कर लूँ। देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को जब मैं 87 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 87 आएगा। इसके मुझे करने हैं दो फैक्टर्स, 87 के फैक्टर्स करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये किस पे जाएगा? एंड पे 7 आ रहा है, 3 पे चला जाएगा। 3 2 जार 6, 2 कैरी, 9 3 जार 27। अब किस पे जाएगा ये? अब तो ये जाता नहीं। 29 एक प्राइम नंबर है जो किसी पे डिवाइड नहीं होता, यहीं पे ब्रेक। मतलब एक 29, एक 3 लगाएंगे, लेकिन एक माइनस, चूँकि 87 चूँकि माइनस का है, एक माइनस तो कहीं ना कहीं लगेगा, या 29 के साथ या 3 के साथ। लेकिन ये याद रखना है कि जो 26 है वो माइनस का है, तो इसको माइनस बनाने की खातिर मैंने 29 के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। चूँकि माइनस का 29 प्लस का 3 कितना होता है? -26, और माइनस का 29 जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो -87 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आए हैं डियर स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर -29 के साथ ये वाला y लगेगा, उसके बाद ये +3 और उसके साथ y लगेगा, और एंड पे क्या आता है -87 = 0। तो यहाँ से y कॉमन लिया, y -29, और इधर से +3 कॉमन, y -29 = 0। क्योंकि 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाएगा। तो यहाँ से y -29 आप कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है y +3 = 0। तो यहाँ पर y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जबकि यहाँ पर मुझे करना होगा रेस। तो डियर स्टूडेंट्स y -29 अलग 0 है, y +3 अलग 0, यहाँ से y की वैल्यू 29, यहाँ से y की वैल्यू -3। y की इन दो वैल्यूज़ को इसमें पुट करके x में आंसर लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम हम रखेंगे a। तो यहाँ पर पुट इन a, x स्क्वायर -4x = y, यहाँ पर 29 पुट हो जाएगा, और ये वैल्यू भी हम पुट करेंगे उसी a में, x स्क्वायर
-4x इज इक्वल टू y की जगह इधर क्या पुट होगा -3। बस अब आप इसको बेशक रेज कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर अब आने वाला है यहाँ। दोनों आंसर आएंगे, इधर भी आएगा आंसर, इधर भी आएगा, ये भी x की वैल्यूज़ आएंगी, इधर भी x की वैल्यूज़ आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये 29 उठा के इधर ले आए, माइनस का हो गया। अब 29 के फैक्टर चूँकि बनते नहीं हैं, फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स के का कोफिशिएंट a हमारे पास 1 है, x का कोफिशिएंट b हमारे पास -4 है और c हमारे पास -29। तो फार्मूला है -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 प्लस माइनस b² क्या है -4² -4a 1 इंटू c हमारे पास -29 डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास 1। तो हमने a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 4 2 8 9 10 11 116 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 4 प्लस माइनस 116 और 16 कितना होता है 132 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आगे क्वेश्चन जाएगा, हम इसको करेंगे रेस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। x की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पर 4 प्लस माइनस 132 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 132 को हम फैक्टराइज करते हैं, 6 2 12, फिर 6 2 12 आएगा, फिर 2 पे जाता है 33, आगे 33, तो 33 रहने दें क्योंकि दो पेयर बन चुके हैं आपके। 4 प्लस माइनस ये 2 का जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा, अंडर 33 रह जाएगा। ये 4 है, ये 2 है, अब कॉमन 2 ले लें तो ये 2 बाहर आ चुका, नीचे वाला 2 इस 2 से कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 32 का अंडर रूट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इसको सॉल्व करके ये वाला हिस्सा भी बाकी है, तो हम चलते हैं अब दूसरे हिस्से की जानब। x² -4x = -3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 3 डियर स्टूडेंट्स इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, इसके फैक्टर इजीली हो जाएंगे। 3 1 3, -3 -1 -4 भी हो जाएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 भी हो जाएगा। इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जनाब चलते हैं। x² -3x -1x + 3 = 0। x कॉमनली x -3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। तो ये x + 3, ये x -3, ये x -3 बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा x -1 = 0। x -3 को अलग 0, x -1 को अलग 0, यहाँ से x की वैल्यू 3, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हम इकट्ठे कर लेते हैं इन आंसर्स को, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + -33 का अंडर रूट, 2 आंसर ये आए हैं, 2 ये आए हैं, 3 और 1। तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। मुझे उम्मीद है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। लॉन्ग तो था लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, और मेरे साथ साथ रहिएगा। ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुका हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की जानब, और फिर इस एक्सरसाइज को हम करेंगे अलविदा और शुक्र अदा करेंगे कि कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग एंड लेबरस स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानब। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही काम करना है कि हमने दो फैक्टर्स को कंबाइन करना है, लेकिन ये लिहाज करते हुए कि उनका सम कांस्टेंट का जो सम है वो इक्वल आए। मसलन -2 और ये -1, ये तो -3 बन गया। -8 और +5 ये भी -3 होता है। मतलब इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट ऑलरेडी ठीक है। सो
दे सेटिस्फाइड, दीज फैक्टर्स सेटिस्फाइड द रिक्वायर्ड कंडीशन, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो पहली दो टर्म्स बराबर आती हैं। फिर से देखें, ये -2 और -1 मिलके क्या होता है -3। इसी तरह -8 और +5 मिलके क्या होता है -3। इसका मतलब ये फैक्टर्स अपनी सही अरेंजमेंट में हैं और इनको अरेंज हम नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे वो पहले ही हैं। तो चलते हैं, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2। लो जी, इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगी और ये जो 360 है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, अगर इधर भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x, माइनस प्लस -8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, मतलब x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर x को 5 से, फिर -8 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर -8 को 5 से, इस तरतीब से मल्टीप्लाई किया। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। -2 और -1 कितना होता है -3x, आगे आता है 2 x के +5 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 3x, आगे क्या आता है -40 इज इक्वल टू -360। वही समझ आ रही है ना? तो साथ साथ समझने की भरपूर कोशिश करें और नींद को भगा दें, क्योंकि जागने में आपकी है खुशकिस्मती। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। x स्क्वायर -3x, x स्क्वायर -3x को हम करते हैं लेट y। जब इसको y लेट किया, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर अरेंजमेंट ठीक ना होती तो ये दो टर्म्स कभी सेम ना आती, क्योंकि ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही थी। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज़ और पहली दो टर्म्स सेम आ रही हैं। हम इनको लेट y कर रहे हैं, y लेट करके ये क्वेश्चन इजी होने वाली है। तो देखें, x स्क्वायर -3x की जगह आप y लिखेंगे, y आगे +2, ये आपका फिर से y -40 इज इक्वल टू -360। अब इनको करें आपस में मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 40 से मल्टीप्लाई किया -40y, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, प्लस माइनस माइनस 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया 80। अब इसको बेशक इधर ले 360 इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो y स्क्वायर अगर आप इसको पहले से ही इस तरफ रखना चाहते हैं तो वैसे भी ठीक है, मैं वैसे ही उधर ले गया था कि चले यहाँ पर ज़्यादा ज़रा वो कंजस्टेड हो रहा था तो बाहर निकाल दिया था। कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, दोबारा वापस लें 360 को। तो माइनस का 40 प्लस का 2 कितना होता है -38 y, और 360 में से अब 80 निकालना है। तो 360 में से 80 को किया -0, यहाँ से कैरी गया 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2 बचता है तो कितना आ गया ये 280 पॉजिटिव का आएगा। चूँकि 360 के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये जनाब ये 280 आ गया। चाहे तो यहाँ फैक्टराइज कर लें, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई, कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूले को ज़्यादा पसंद करते हैं तो कोई बात, आप वो लगा लें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फैक्टराइज ही कर लेता हूँ। तो 280 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 280 आ जाएगा, तो इसके करेंगे फैक्टर्स जी। 14, फिर 7 2 ज़ार 14, फिर 35 2 ज़ार 70, और साथ साथ मुझे ये चेक भी करना है कि नहीं आगे लेके चलते हैं। अभी आगे तो वैसे 5 पे जाता है, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, फैक्टर्स ये बन गए। इस लिहाज से करना है कि -38 भी बन जाए, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है इनका। अगर मैं 5 2 बार 10, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20 और 7 2 ज़ार 14 कर दूँ, 38 नहीं बनता। अच्छा, अगर मैं 7 2 ज़ार 14
14। देखो, ये देखो मैंने ऐसे बना लिया, 2 2 जार 4, 4 7 जार 28 और 5 2 जार 10, 28 और 10, 38 भी बनते हैं। बिल्कुल सही है। तो भाई मैंने तो दो फैक्टर्स ढूंढ दिए, 2 2 जार 4, 4 7 जार 28, एक तरफ 28, बाकी 2 और 5 बचता है, 5 2 जार 10, ये 10 लगा दिए। अब आ गया साइन का प्रॉब्लम। साइन क्या है, 280 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तभी इनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर मैं दोनों नेगेटिव नहीं लेता तब भी इनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन डिमांड क्या है, 38 की डिमांड क्या है, 38 के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब इनका 38 नेगेटिव तभी मुमकिन होगा जब 28 के साथ भी माइनस लगाएंगे, 10 के साथ भी माइनस लगाएंगे, तभी तो -38 बनेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से प्लस का 280 भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब 28 के साथ भी नेगेटिव का साइन आएगा, -10 के साथ भी माइनस आएगा। तो फैक्टर्स हमारे बन चुके हैं, यहाँ पर समझ लें। वाई स्क्वायर 38 को हम लिखेंगे -28y, उसके बाद -10y, फिर +280 इक्वल टू 0, y कॉमन, y -28 -10 कॉमन, तो y जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 28 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बनते हैं, y -28 y -10 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, y -28 को अलग जीरो करेंगे, y -10 को अलग जीरो करेंगे, यहां से y की वैल्यू 8, यहां से y की वैल्यू 10। अब हम क्या करेंगे, जब तक हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को, इसका नाम रख लेते हैं a, पुट इन a। चलिए हमें दो हिस्से कर लेते हैं, a में पुट कर रहा हूं भाई, एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू y, और y कितना है 28, लॉजिक लगा दिया 28। उसके बाद एक्स स्क्वायर -3x, डियर स्टूडेंट्स 28 को उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर फैक्टराइज करना है, क्योंकि 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 आएगा। -28 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने कि -3 भी आए। सोचिए यार, 7, हाँ 7 4 ज़ा 28, बिल्कुल 1 को -28 से मल्टीप्लाई किया, -28 और इसके फैक्टर्स बने 7 4 ज़ा 28, 7 के साथ लगाऊंगा -7 में +4 करूंगा तो -3 भी बचेगा। इसका मतलब फैक्टर्स मैंने तलाश कर लिए हैं भाई, इंटेलिजेंट हूँ ना इसलिए। एक्स स्क्वायर, उसके बाद -7x, और उसके बाद क्या आता है प्लस, इसको मुझे रेस करना होगा। फैक्टर्स तो मैंने तलाश कर लिए हैं, +4x आगे -28 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x -7, यहाँ से +4 कॉमन, x -7 इक्वल टू 0। तो भाई क्या करेंगे, x -7 मैं निकालता हूँ बाहर, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x +4 इक्वल टू 0। अरे कहाँ तक जाएगा ये क्वेश्चन, जा ही जा रहा है, मैं खुद भी उकता गया हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन है यार। चले कोई बात नहीं, नंबर भी तो लेने हैं ना। x -7 इक्वल टू 0, x +4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 7, यहाँ से x की वैल्यू -4। अभी तो दूसरा x निकालना है, ठीक है, इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र भी करना है साथ साथ, उकताना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेहनत करोगे तो यार, मेहनत में अजमत है, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे ना। अगर अभी से उकता के तो फिर आगे क्या बनेगा, सारी ज़िंदगी आपने उकताना है, बहुत स्ट्रगल करनी है। अभी ये स्ट्रगल का आगाज़ है भैया, पहले तो आपने पढ़ना है, ये स्ट्रगल करनी है, फिर पढ़ाई के बाद अगली स्ट्रगल क्या है, जब आपने अपनी अमली ज़िंदगी में आना है तब भी एक स्ट्रगल की ज़िंदगी है, तब भी स्ट्रगल करनी है, जान नहीं छूटनी, पैदा हुए हैं तो स्ट्रगल करनी है। आगे चलें, तो y की 10, इसको भी पुट करेंगे किस में, a में, उसी a में, एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। अब y 10 है, एक्स स्क्वायर -3x, 10 को उठा के इधर लिख के आए, -10 इक्वल टू 0। 10 के 10 1 ज़ा 10, -10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने बिल्कुल बनते हैं, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 भी बनेगा। फैक्टर्स बन गए भाई जल्दी से, एक्स स्क्वायर -5x, एक प्लस का 2x, और एक आता है -10 इक्वल टू 0। तो इसको करते हैं रेस जी। आगे क्या आता है,
यहाँ पर क्या कॉमन आता है डियर स्टूडेंट्स, x कॉमन ले लें, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 बाहर निकालें, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 अलग 0, x प्लस 2 अलग 0, एक x की वैल्यू 5 आती है, एक x की वैल्यू -2 आती है। चूंकि प्लस का 2 है दूसरी साइड पे जाएगा -2 आ जाएगा। तो इतने देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। कितने आंसर आ रहे हैं? 4 आंसर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में पैक करेंगे जी। 7 -4 5 एंड -2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल नहीं घबराए होंगे, क्योंकि घबराना मना है। और हमारी आज की एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये एक्सरसाइज खासी अच्छी लगी हुई होगी और आपने सब्र का भी मुजाहरा किया होगा इन क्वेश्चंस को समझने में। और जाहिर है प्रैक्टिस करना भी ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, और आप बिल्कुल टाइम खर्च कीजिए इस पे। जितना टाइम आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस में स्पेंड करेंगे ये ज़ाया होने वाला नहीं है, आपको ये नंबर देगा। मैथमेटिक्स में पूरे नंबर आते हैं जवानों, ठीक है ना, ये बात ज़हन में रखिएगा। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।